हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार एफएक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 स्टॉक्स के बारे में। इन स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों के टारगेट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो 5 स्टॉक्स है, ये मंथ ऑफ अगस्त तक के मेरे टारगेट्स मैंने बताए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म वीकली है एंड ये सारे स्टॉक्स मतलब काफ़ी नज़दीक है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, ब्रेकआउट लेवल पे आ चुके हैं। सो एक डिस्क्लेमर है, हम हमारी वीडियो में बाय और सेल का किसी को भी प्रोत्साहित नहीं करते हैं। वीडियो थोड़ा बोरिंग ही होगा, बट ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है, तो हमें वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला स्टॉक है टाटा कंसल्टेंसी। मंथली में मेरा जो व्यू है इसके लिए, स्टॉप लॉस मेरा होगा, करंट मार्केट है इसका 3252 और स्टॉप लॉस है 2901। ये मेरा टारगेट है मंथली के लिए। मंथली यानी कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है लाइक ऑलमोस्ट 3 से 6 महीना। मंथली में ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2974 अगर ब्रेक कर दिया तो हमारे स्टॉप लॉस तक आ सकता है। बट क्योंकि टीसीएस में आप मंथली देखोगे तो काफ़ी लाइक मार्केट ने स्ट्रगल किया है, टीसीएस ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, बट फाइनली यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है। बट क्योंकि अब तक मंथ खत्म नहीं हुआ है, विल वेट। वीकली में क्या हो रहा है, वीकली में एक ये ट्रेंड लाइन और डाइवर्जेंस काइंड क्रिएट हो रहा है। ओके, सो वीकली में मेरा टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस स्टिल 2909, बट वीकली का मेरा पहला टारगेट होगा 3814, अगला टारगेट मेरा होगा 4563। अब मंथली से वीकली टारगेट डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये वीकली टारगेट है। यहाँ पे मैं अपने आप को कंसीडर करूंगा लाइक 4 हफ्ते से 6 हफ्ता, इसीलिए ये टारगेट मेरा डिफरेंट है। अब हम आते हैं डेली। डेली में टीसीएस में क्या हुआ, ये एक ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक किया, बट अगेन एक ये अच्छा सपोर्ट जोन है, यहीं से ये रिवर्सल कैंडल बना रहा है। अब डेली के मैं अपने टारगेट्स बताता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा है डेली का 3053, पहला टारगेट मेरा होगा 3531 अपसाइड में, नेक्स्ट टारगेट होगा 3698 एंड थर्ड टारगेट मेरा डेली में होगा 4309। डेली के मेरे जो टारगेट्स है वो मैक्सिमम अगस्त तक मैंने कंसीडर किए हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक्स की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। काफ़ी अच्छा स्टॉक है गाइज। मैं लाइक समय आपका बचाना चाहता हूँ, तो मैं इसमें वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक कितने करोड़ का है, कितने हज़ार करोड़ का है, क्या है कंपनी, इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वो सारी एनालिसिस तो मैंने कर ली है, इसीलिए मैंने अपना सीधा टारगेट बेस आपके सामने रख रहा हूँ। मंथली अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 219 का। ओके, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मंथली यानी कि ये लाइक 6 महीने का होता है। फर्स्ट टारगेट मेरा होगा 360 एंड सेकेंड टारगेट होगा 433। वीकली में मुझे क्या दिख रहा है, एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, बट ये काफ़ी इसके नज़दीक अभी ब्रेक करने के लिए, बट देखते हैं अगर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। अब वीकली में मेरा स्टॉप लॉस वही है 204 रुपीज़, पहला टारगेट मेरा है 358, नेक्स्ट टारगेट है 416। उसके बाद में अगर कंटिन्यू होगा तो मैं आपसे अपडेट कर दूंगा। वीकली टारगेट है इसका, वीकली यानी कि कम से कम मेरे लिए 6 से 9 वीक का होगा। अब मैं आता हूँ डेली। डेली के टारगेट में आप देखोगे स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक होता है एंड टारगेट्स भी होते हैं।
और डेली यानी कि मैं अपना कंसीडर करता हूं टिल मंथ अगस्त तक। सो डेली में मेरा स्टॉप लॉस है 274, मार्केट है 310 पर। पहला टारगेट होगा मेरा 338, नेक्स्ट टारगेट 359 एंड ये दो सक्सेसफुल हो गया, देन मेरा फाइनल टारगेट होगा 432। आई होप मैंने JSW आपको क्लियर बता दिया कि मैंने अपने क्या टारगेट्स कंसीडर किए हैं। अब हम आते हैं हमारे तीसरे स्टॉक यानी कि अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट मंथली में एक अच्छा ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। करंट मार्केट वैल्यू है 593। अगर मैं मंथली इन्वेस्टमेंट देखूंगा तो मेरा टारगेट होगा 437 का। अपसाइड में पहला टारगेट है 704, नेक्स्ट टारगेट है 846 और मंथली यानी कि एटलीस्ट 6 महीने का मेरा इसमें होल्डिंग होना चाहिए। वीकली यस एक अच्छी ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। वीकली में मेरा स्टॉप लॉस होगा 407, अपसाइड में पहला टारगेट होगा 700, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 832। इसमें वीक यानी कि एटलीस्ट 12 से 16 वीक में कंसीडर करूंगा। डेली में मेरे टारगेट्स सिंपल है, स्टॉप लॉस काफी नजदीक होता है। करंट मार्केट 593, स्टॉप लॉस है मेरा 528। रीजन इसके पीछे क्या है ट्रेड के, इस ट्रायंगल को उसने ब्रेक किया है और एक अच्छी यहाँ पे बेस बना दिया है डे चैनल में। सो अगर मुझे एंट्री करना है तो ये करेक्ट टाइम है। स्टॉप लॉस 528, अपसाइड में पहला टारगेट मेरा होगा 659, नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 702। आई होप मैंने अंबुजा में अपने मंथली डेली एंड वीकली एंड डेली टारगेट्स आपसे क्लियर कर लिए। नेक्स्ट स्टॉक है मेरा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा बेस बना रहा है। करंट मार्केट वैल्यू है 684। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 520 एंड टारगेट होगा मंथली बेस पे मेरा 1180। इसके बाद में अगर कोई टारगेट्स होंगे तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा। और इसमें लाइक मंथली अगर मैं देखूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो मैं इसमें 6 से 9 महीना मैक्सिमम साइड में कंसीडर करूंगा। वीकली जैसा मैंने बताया था एक डाउनफॉल लिया है, देन यहाँ पे लाइक अपने आप को लाइक संभाल लिया है स्टॉक ने और अब लग रहा है कि एक अपसाइड का मूव दे सकता है। सो वीकली में सेम मेरा स्टॉप लॉस होगा 521, फर्स्ट टारगेट मेरा है 749, करंट मार्केट वैल्यू 684। ये सक्सेसफुली हो जाएगा, रेंज बनाएगा, अगला टारगेट मेरा है 1173। और वीकली में मैं कम से कम इसको लाइक अगर होल्ड करूंगा सो मैक्सिमम लाइक 12 से 15 हफ्ते में इसमें पकड़ूंगा। अब हम आते हैं डेली में। डेली एज यूजुअल स्टॉप लॉस नजदीक होता है एंड टारगेट्स भी होते हैं। सो जैसा मैंने बताया है कि हमारे इस वीडियो में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सारे टारगेट्स डिस्कस होते हैं, तो ये वही है। करंट मार्केट 684, स्टॉप लॉस मेरा होगा 625, फर्स्ट टारगेट 739, अगला टारगेट मेरा 818। आई होप मैंने टाटा मोटर्स में अपने टारगेट्स एंड व्यूज आपको बता दिए हैं। आज का लास्ट स्टॉक है अडानी का स्टॉक है AWL। ओके, मार्केट लाइक मंथली आप देखोगे इसका, सो जब ये मार्केट में आया था 2022 में, देन एक अपसाइड में मूव लिया, देन रिटेस्ट पे गया ऑल टाइम हाई के एंड रिजेक्शन लेके फिर नीचे आ गया। सो नाउ अभी ये यहाँ पर ही है एंड अब इसकी तैयारी है ये अपने टारगेट्स की तरफ जाने की भी। सो करंट वैल्यू है 263। क्योंकि इसमें ज़्यादा लाइक स्कोप नहीं दिखा है मुझे, 2022 से ये स्टॉक आया है
लिस्टिंग हुआ है, तो इसके लिए मैंने टारगेट शॉर्ट ही रखा हूँ। 228 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 416 ये मेरा मंथली का टारगेट होगा। और इसके इन्वेस्टमेंट मैं मैक्सिमम लाइक 6 से 7 महीना पकड़ूंगा। वीकली में जैसा मैंने बताया ये अपने आप को यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो सेम 263 का अभी मार्केट है करंट, स्टॉप लॉस मेरा 229, फर्स्ट टारगेट 317, सेकंड टारगेट 404। अब हम आते हैं डेली में। डेली में स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और डेली का मेरा रेंज में पकड़ूंगा टिल अगस्त। ये अगस्त तक का मेरा टारगेट्स है। 263 करंट मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न के अभी ऊपर आया है, सो ये रीजन है इसमें एंट्री लेने के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट भी करेगा। तो स्टॉप लॉस 243 का होगा, फर्स्ट टारगेट मेरा है 290, नेक्स्ट टारगेट 351 एंड थर्ड एंड द लास्ट टारगेट इज 420। आई होप मैंने आपको मेरे जो 5 स्टॉक थे उसके बारे में डिटेल में बताया है। मंथली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वीकली लाइक 8 से 12 हफ्ते एंड डेली के टारगेट्स मैंने अगस्त तक पकड़े। सो ये 3 टारगेट्स उनके साथ स्टॉप लॉस ये आपसे डिस्कस किए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली बात, ट्रेड में हमें पेशेंस रखना होता है, डिसिप्लिन रखना होता है। हमें लाइक एज ए इन्वेस्टर ये देखना होता है कि ये अपॉर्चुनिटी सही है, एंट्री टाइम सही है। नेक्स्ट, स्टॉप लॉस हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। विदाउट स्टॉप लॉस के हमें ट्रेड नहीं करना है। हमारी गलती क्या होती है एज ए इन्वेस्टर कि हम लॉस में रुके रहते हैं। 15% 20% पोर्टफोलियो लॉस चल रहा है, कोई बात नहीं, हम रुके रहते हैं। जबकि हमें स्टॉप लॉस की आदत होनी चाहिए। मार्केट अगर स्टॉप लॉस ले रहा है, लेने दो, अगेन हमें अपॉर्चुनिटी देगा और बड़े टारगेट्स हम तभी अचीव कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके साथ में शेयर करूं, आपका जो फेवरेट स्टॉक है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर लेकर आ जाऊंगा। सो आई होप ये पांचों स्टॉक में हमारा प्रॉफिट अच्छा रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।